तो हेलो दोस्तों, आज का मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, समझ जाओ। भयानक बोलते हैं ना, एकदम भयानक डरावना सा सपने जैसा। क्या हुआ? तो इसके पीछे जो मेजर रीजंस हैं वो क्या क्या रीजंस हैं, और लूना के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में, और इसके अलावा बिटकॉइन में हम कहाँ कहाँ बाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ में कुछ और भी न्यूज़ हैं, जो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जैसा कि कल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर था 10 पे, आज भी एक्सट्रीम फियर है लेकिन 12 बता रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि आज मार्केट फिर जा रहा है तो 10 से कम 9 के आसपास होना चाहिए था। इस वजह से मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी एक इंडिकेटर पर कभी भी रिलाय मत करो, क्योंकि वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, उनका एल्गोरिथम अलग काम करने लग जाए तो पता नहीं चलता। ठीक लूना की तरह कि भाई एक टाइम पे वो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, आज देखो तो। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा अरे है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। 99% तक डाउन जा चुका है। अब समझते हैं कि टेरा लूना के साथ हुआ क्या है। देखो, जो UST कॉइन है ना, वो लूना ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन था। अब जब भी कोई स्टेबल कॉइन बनता है तो उसके पीछे एक एल्गोरिथम होती है, जैसे कि USDT है। तो USDT कॉइन के पीछे जो एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है, जब भी एक USDT मिंट होता है तो उसके बैक्ड में या तो एक US डॉलर बैक्ड होता है। ठीक वैसे ही अभी हाल ही में ट्रॉन ने लॉन्च किया है USDT। तो उसने उसके पीछे क्या बैक किया है कि एक USDT मिंट होने के लिए $1 के बराबर ट्रॉन को बर्न करना पड़ेगा, और उनके कुछ ना कुछ यूज केस भी होना चाहिए। अब देखो, बैकिंग UST का ठीक था। वैसे क्या था कि जब भी मिंट होगा तो उसका भी लूना कॉइन बर्न होगा या बिटकॉइन बाई करके रखे थे ताकि वो पेक्ड हो या ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो उसे संभाला जा सके। लेकिन यूज केस नहीं था ना उसका। यूज केस सिर्फ इतना था कि उसे स्टेक करके, UST को स्टेक करके एनुअल आप 20% इंटरेस्ट कमा सकते हो। यानी कि अगर आप 1 लाख UST कॉइन स्टेक करते हो तो उसके बदले में आपको 1,20,000 UST मिलेगी। अब समझो ये बढ़ ही बस रहा है, आप स्टेक करें, आपको उसके बदले में रिटर्न मिलते जा रहा है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, उसका कोई एडिशनली यूज केस है नहीं। तो इसी लूप होल का यूज करके अप्रोक्सीमेट ना 200 मिलियन UST कॉइन मार्केट में सेल किया गया। अब देखो, मार्केट वैसे बियरिश है, उस कंडीशन में UST कॉइन के लिए उसमें 200 मिलियन UST कॉइन को सेल करने के बाद उसका जो सेलिंग प्रेशर है बहुत बढ़ गया, उसका प्राइस $1 से गिर गया। अब उसे सेफ रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए लूना फाउंडेशन ने लूना कॉइन को बेचना पड़ा, बिटकॉइन को बेचना पड़ा। तो ये सब मैटर हो गया, जिसकी वजह से लूना भी अपने गिर गया और UST कॉइन भी गिर गया, और दोनों को संभाल भी नहीं सके और रायता फैल गया। बिटकॉइन के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस 28 से 29 हज़ार के बीच में जा सकता है, और उसके पीछे रीज़न भी बताया था जो हमारा चैन था और फिबोनाची जो हमने चैनल बनाए थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप बिटकॉइन बाई करना चाहते हो तो आप 29-28 हज़ार के रेंज में बाई कर चुके होंगे, पहला पार्ट तो हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो 23 से 25 हज़ार के बीच में ले सकते हैं, और उसके बाद भी अगर नीचे गिरा है तो 20 से 22 या 19 हज़ार के बीच में ले सकते हैं। याद रखना, कोई भी फिक्स प्राइस पॉइंट नहीं होता कि यहीं तक जाएगा। हमेशा हम एक रेंज देखते हैं, जैसे कि 29-30 का या 28-29 का है, उसके बाद 25-26-23 ऐसा कुछ रेंज है, और वैसे ही 20-19 ये रेंज है। तो दोस्तों देखो, बिटकॉइन क्रैश होने के मेजरली 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.3 आया, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है, क्योंकि सब लोगों ने सोच के रखा था कि 8.1 के आसपास आना चाहिए, बट 8.3 आया। ऊपर से मार्केट वैसे ही बेयरिश है, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। दूसरा रीज़न है लूना की साइड से। आपको पता है लूना का जो स्टेबल कॉइन UST है उसे स्टेबल रखने के लिए बिटकॉइन बाई किए गए थे। अब जैसे वो स्टेबल नहीं रहा तो उसे फिर से स्टेबल करने के चक्कर में बिटकॉइन को लेंड करना पड़ा या सेल करना पड़ा। ये दोनों कारणों की वजह से बिटकॉइन पे एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से ये मार्केट में ड्रॉप आया, और इसके साथ साथ ही पूरा जो अल्ट कॉइन मार्केट था वो भी क्रैश हो गया। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स भी 10%, 15%, 20%, और मीम्स कॉइन या अदर लो कैप कॉइन्स तो 30% तक डाउन हो चुके हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
तो जो पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है इथेरियम की तरफ से। तो अब इथेरियम होल्डर के 33% होल्डर्स जो है लॉस में हो चुके हैं, जो कि काफ़ी सैड न्यूज़ है। हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो कॉइनबेस की तरफ से निकल के आ रहा है। तो कॉइनबेस एक्सचेंज ने Q1 में $430 मिलियन के शुद्ध लॉस का खुलासा किया है। उसके जो सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा कि वो कंपनी को लेकर कभी भी आशावादी नहीं थे कि वो ज़्यादा ग्रो करेगी। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूट्यूब की तरफ से आ रहा है। तो भाई देखो, यूट्यूब वाले ना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स, उसे बिना किसी नोटिफिकेशन के डिसेबल कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और कई चैनलों के साथ हुआ है। आज जो चैनल है उसके बारे में बताते हैं हम लोग। उसके जो सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास थे और इस यूट्यूब चैनल का नाम बैंकलेस था। और भी कई चैनल्स थे जिसे बैन किया गया था, जिनमें से गैब्रियल हैंस, ऑप्टिमिज्म एंड क्रिप्टो लव है। तो बैंकलेस ने इसे ट्विटर पर जो हमारे यूट्यूब के सीईओ हैं उनको मैसेज डाला और बोला, तो वो तो फिलहाल चालू हो चुका है बैंकलेस। बट कई छोटे यूट्यूब्स होते हैं जिसके ट्विटर पर ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते, वो लोगों के बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उनका चैनल कभी भी नहीं चालू हो पाता। यूट्यूब ये अक्सर करता है। और जो लोग इसी यूट्यूब के सहारे होते हैं और जिन लोगों का खर्चा यूट्यूब के थ्रू ही चलता है, तो एक टाइम कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो शिबा इनू की तरफ से निकल के आ रहा है। जैसा कि मैंने कई बार पिछले न्यूज़ों में बताया है कि इथेरियम वेल्स जो है शिबा इनू को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है वो थोड़ा थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो शिबा इनू है ना, मोस्ट टॉप 10 बाइस टोकन्स में आ रहा है। अगर देखा जाए कि वेल्स जो है एवरेज कितना बाई करके होल्ड कर रहे हैं शिबा इनू, तो ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन शिबा टोकन होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है शिबा इनू को लेकर। तो आप कुछ पोर्शन में शिबा इनू बाई कर सकते हो इस मार्केट क्रैश में, और आगे अगर क्रैश होता है तो थोड़ा थोड़ा, कभी भी एक साथ बाई नहीं करना है। अगर मार्केट में जीना चाहते हो तो कभी भी एक साथ बाई मत करना पूरा। नेक्स्ट न्यूज़ है जो बिटकॉइन की तरफ से निकल के आ रहा है और ये थोड़ा सा बुलिश है। कैसे देखो, द नंबर ऑफ एड्रेस होल्डिंग एटलीस्ट 1 बिटकॉइन हैज रीच्ड अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 8,36,922, यानी कि वो एड्रेसेस बिटकॉइन के जो एक बिटकॉइन होल्ड करती है कम से कम, वो फिर से ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, जो कि 8,36,922 एड्रेसेस हैं, जो कि काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। इसका मतलब समझो बिटकॉइन का प्राइस घट रहा है, लेकिन जो बाई करने वाले हैं, जो लोग बुलिश हैं, जो लोग समझते हैं बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देगा ना कि शॉर्ट टर्म में, तो वो लोग ना बाई कर करके होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाई करने से जो बिटकॉइन होल्डिंग एक बिटकॉइन होती जा रही है, तो उन एड्रेसों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि लोग अपने होल्डिंग से बढ़ाते जा रहे हैं। जिसका हाफ बिटकॉइन था उसने हाफ बिटकॉइन लेकर उसे एक बिटकॉइन बना लिया, इस टाइप से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जाते वक्त मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूँ और आपको बताऊँ कि उसमें अभी क्या सिनारियो चल रहा है, उसे बाई करना है कि नहीं, सेल करना है कि नहीं, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। उन सभी कॉइन्स के लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे जिसमें उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना, ट्रेडिंग बहुत ही सावधानी से करना। मैंने कल भी बोला था कि मार्केट अभी सही नहीं है आंख बंद करके ट्रेडिंग करने के लिए, तो बी केयरफुल।